लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। साथ ही उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ गईं और कयासों का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ और मतदान भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ बताया जा रहा है। इस बार मतदाता पहले की संख्या में ज्यादा घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कयास अब लगाए जा रहे हैं कि मतदाताओं की बड़ी संख्या के पीछे वजह इस बार सांप्रदायिकता और जाति धर्म बताया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहने को तो मोदी के पक्ष में वोटिंग का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन अगर समीकरणों को देखें तो सपा बसपा और आरएलडी के महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। मतदाताओं से जब बात करने की कोशिश की गई तो ज्यादातर के जवाब से वोटों के ध्रुवीकरण के संकेत मिले। जो संकेत मिले उससे साफ जाहिर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है और अगर गलेगी तो अंतर 2014 के जैसा नहीं होगा। महागठबंधन को लेकर लोगों की राय अलग अलग दिखी, लेकिन बीजेपी के नाम पर सवाल किया तो लोग बात टालते दिखाई दिए। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि इन 8 सीटों में जीत का अनुपात 50-50 का रह सकता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पंडित सपा बसपा और आरएलडी के महागठबंधन की जीत को पुख्ता बता रहे हैं और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 5 या 6 सीटों पर महागठबंधन की जीत तय है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सवर्ण वोटों को छोड़ दें तो बाकी सभी वर्गों के वोटर्स महागठबंधन के साथ दिखाई दिए। खासकर मुस्लिम वोटर्स जो इस बार बटे नहीं हैं, सपा बसपा के साथ आने से ये वोटर एक मंच पर आ गए हैं, जिससे बीजेपी की राहें मुश्किल हो सकती हैं। 2014 में बीजेपी को जीत इसलिए मिली थी क्योंकि सपा बसपा में वोट बैंक बटा था, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ पुराना वोट बैंक तो है और सपा बसपा आरएलडी के वोट बैंक के सामने बीजेपी का वोट बैंक कमजोर दिख रहा है। यही वजह है कि इस बार महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बाकी तो 23 मई को पता चलेगा कि किसका जादू पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आवाम पर चला है और वोटर्स ने किसकी किस्मत की बटन दबाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।